देखते हैं आज हमारे पास पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है अस्त्र माइक्रो या एस्ट्रा माइक्रो, जैसे भी इसे पढ़ना चाहें। मैं तो इसे अस्त्र माइक्रो के रूप में पढ़ रहा हूँ। बजरंग लाल जी पूछ रहे हैं चुरू राजस्थान से कि इसे क्या वर्तमान भाव पर खरीदना ठीक रहेगा। एस्ट्रा माइक्रो में बहुत ट्रेंड अभी चेंज नहीं है। आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है 333 के ऊपर में। तो 333 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो आपके पास एक स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी 310 या जो भी रखना है 10% का वो रख के आप ट्राई कर सकते हैं इसको ट्रेड करने का। लेकिन ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है, होने की कोशिश है, हुआ ट्रेंड अभी पॉजिटिव हुआ नहीं। तो मेन मुद्दा ये है कि पोजीशन लेना चाहिए क्या। इन एंटिसिपेशन लेना है तो भी, और अदरवाइज लेना है तो भी। मैक्स टू मैक्स आप यही कर सकते हैं कि 300 का वेट कर सकते हैं। 300 के नीचे अगर क्लोज होना शुरू होता है बेस टूट जाएगा, अदरवाइज इसमें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि 333 ये क्लोज के बाद लेंगे तो शायद मोमेंटम में इसमें बेटर बेटर पैसा मिल पाएगा। जी, यहाँ पर जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव हुआ नहीं है, लेकिन साथ में अगर आप देखें बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से, या कह लें कि अभी जो इसने सितंबर के अंत में एक बॉटम बनाया है, वहाँ से एक तरह का मुझे ट्रेंड लाइन जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। देखें आप इसे। वो ट्रेंड लाइन आपके 20 डीएमए से मैच हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नीचे चल रहा है ये। मिल जाएगा। जी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें ऊपर की ओर, तो बिल्कुल तो नहीं, लेकिन हाँ ये, क्योंकि ऊपर की तरफ सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक सिचुएशन कह सकती है कि शायद ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन दूसरी सिचुएशन कह सकती है कि नहीं, अभी ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ से लेते हैं, या इसको मैं बताता हूँ, आप ऐसे बना लीजिए। जी। इसको आप जो 15 सितंबर का हाई है और यस और 9 नवंबर का हाई है, इन दोनों को लेकर नेकलाइन बना लीजिए और उसको ब्रेकआउट पॉइंट बना दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमें पहला टॉप दिख रहा है वो छोड़ दें, दूसरा टॉप लें, और 9 नवंबर का। तो इस हाँ, हिसाब से तो ये एक वेज बन जाएगा, और वेज का ब्रेकआउट फिर जिधर हो जाए उसके हिसाब से फिर इसमें मतलब जो भी पोजीशन लेनी है ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की, उस तरफ बढ़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल सही बात है। और थोड़े दिन में वो वेज और इंक्लाइन डाउन होगी और जी। आपको करीब 330 335 के रेंज में लेके आ जाएगी ब्रेकआउट पॉइंट। जी, चलिए। तो बजरंग लाल जी, आपको अपने लेवल सब पता चल गए, किन स्तरों का ध्यान रखना है, कैसे इसमें आगे नज़र रखनी है, और उसके बाद फिर अपना निर्णय लीजिए। तब तक और भी इसके बारे में पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्या है। लेकिन फंडामेंटली क्या ये आपको अपील करता है, और अगर ये निवेश के नज़रिए से सोच रहे हैं, तो क्या फंडामेंटली ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आपकी नज़र में है शोमेश? नहीं, मैं 45 पीई का स्टॉक होगी, अनलेस इस पे बहुत ज़्यादा फॉरेन ओनरशिप रहे तभी डिस्कस किया जा सकता है। जिसमें पब्लिक ओनरशिप 88% है, उसमें फंडामेंटल जाके मतलब मुझे ड्राइविंग सीट पे कौन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझ पाना। जी। बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स हो जाते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ठीक लगते हैं। मेरे ट्रिगर पॉइंट पे, फंडामेंटल ट्रिगर में नहीं आ पाएंगे। जी, इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बड़ी बिखरी हुई है क्या? क्योंकि एक खबर मैं इसकी देख रहा हूँ कि सितंबर क्वार्टर में इसकी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 8.5% से घट के 8.25% रह गई है। मतलब ये कौन से प्रमोटर हैं जो सिर्फ 8.25% पर कंपनी चला रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा होता है अगर फैमिली ओन बिजनेस होती है और लंबे समय से फैमिली ट्री चली आती होती है तो एक्चुअली होता है एक ही फैमिली का है, लेकिन इतने सारे लोग हो जाते हैं कि सबके बीच थोड़ा शेयर बट बट जाता है। और इसीलिए तो देखते हैं कभी अगर फैमिली फ्यूड हुआ तो उसके बाद कंपनी में ट्रबल आ जाती है। तो इसलिए आप इन सब कंपनीज को, मैं ये तो नहीं कह रहा कि गवर्नेंस का इशू है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं,
तो इन तरह के ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देना फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ट्रेड करने के लिए कुछ तरीका निकाल के कर सकते हैं। जी। चलिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। वैसे आप कह रहे हैं 45 पी, तो अब तो मतलब 70 पी आम बात है, तो फिर 45 पी के मूल्यांकन पर क्या खारिज किया जाए? लेकिन वो डिपेंड करता है अलग-अलग सेक्टर्स पे। डिफेंस का नाम जुड़ा है इसके साथ, इसलिए शायद लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। सबका अपना वक़्त होता है, लेकिन आप जितने भी न्यू इकोनॉमी सब देख ही रहे हैं, फाइनली एडजस्टमेंट हो रहा है सबका वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन ऐसी चीज़ है कि टाइम के साथ कैच अप होता है। ये है कि थोड़े समय के लिए हमारे जैसे लोगों को सुनना पड़ता है कि वो चीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन फाइनली वो चीज़ कैच अप होती है। आज की तारीख में मतलब मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि इतने पे ज़ोमैटो ले लें क्या? इतना पे ज़ोमैटो ले लें क्या? इतने पे पेटीएम ले लें क्या? किस चीज़ पे ले लें, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा। मतलब ना ट्रेंड मिलता है, थोड़े बहुत ट्रेंड्स तो हमने इस चैनल पे भी आइडेंटिफ़ाई किए ज़ोमैटो वगैरह के, वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है ना, जो मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ कि चेयरमैन ओरिएंटेड कंपनी और सीईओ ओरिएंटेड कंपनी में बहुत फ़र्क हो गया है आजकल। अगर कंपनी इस मोटिव के साथ स्टार्ट की जाती है कि मुझे इतने बिलियन का वैल्यूएशन चाहिए, या इस मोटिव के साथ स्टार्ट की जाती है कि मुझे लिस्टिंग करानी है, तो फिर उस कंपनी का बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता है, उस कंपनी का फ्यूचर थोड़ा ही होता है।